इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी बाबा, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, बाबा को साथ लाना। आना जरूर आना, बाबा को साथ लाना। दर्शन 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 मुझे कराना, जब प्राण तन से निकले। दर्शन मुझे कराना, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दरस ना दिखावे, यम दरस ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना बाबा, उस वक्त जल्दी आना। नहीं मुझको भूल जाना बाबा, उस वक्त जल्दी आना। नहीं मुझको भूल जाना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरे गुरुदेव भगवान को मेरा दंडवत प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है। बाबा महाराज की दया से ही आप सब हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कथा सुनते हैं। बाबा महाराज की आज की कथा बहुत ही प्यारे भक्तों के साथ में है। बाबा नीम करोरी महाराज कानपुर बस से आ रहे थे। उनके साथ
रब्बू जोशी, पंत जी और कई भक्त थे। भक्तजनों, रब्बू दादा तो वैसे भी बहुत प्रेम करते हैं और मुझ जैसे दास पर भी रब्बू जोशी दादा का विशेष स्नेह है। कभी कभी दादा मुझे फोन भी कर लेते हैं। चलिए कथा में चलते हैं। बाबा ड्राइवर के पास बैठे थे। ड्राइवर से बाबा वार्ता कर रहे थे, धर्म का विस्तार कैसे हो। धर्म के बारे में चर्चा हो रही थी। ड्राइवर गाड़ी भी चला रहा था और बात भी कर रहा था। उसे क्या मालूम, उसकी हनुमान जी से बात हो रही थी। सड़क गीली, पानी बरस रहा था, लेकिन वह गाड़ी चलाए जा रहा था। गाड़ी की स्पीड भी 60-70 के लगभग थी। एक कस्बा शिवराजपुर या चौबेपुर जो कानपुर के नजदीक था, एक युवक ने अचानक सड़क क्रॉस की। एकदम बस को रोका नहीं जा सकता था। बस में यदि ब्रेक लगाए जाते तो पूरी बस पलट सकती थी। अब उस युवक का बचना बहुत मुश्किल था। ड्राइवर ने होने वाले हादसे की वजह से अपना सिर स्टीयरिंग में छिपा लिया। बस एकदम रुकी, जोर की टक्कर हुई। युवक छिटक कर दूर जा गिरा, छटपटाया और एकदम से उठकर खड़ा हो गया। जैसे साइकिल से टक्कर लगने के बाद आदमी तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है, उसी तरह से ये युवक भी खड़ा हो गया। वह अपने दर्द की चिंता नहीं कर रहा था, पर वह आसपास देख रहा था कि कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं। और वह युवक उठकर चल देता है। उस युवक ने फिर इधर उधर देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा था, और युवक तेजी से चला गया। भक्तजनों, जो बस 60 और 70 पर दौड़ रही हो और उससे कोई टकराएगा, क्या बच सकता है? पर यहां पर हनुमान जी महाराज स्वयं चला रहे हैं, तो क्या किसी को नुकसान हो सकता है? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, राम राम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली। पी ले रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊँ मैं गली। हाँ, पी ले रे हरि नाम का प्याला, सुर मचाऊँ मैं गली। बोलो राम, बोलो राम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। बोलो राम, बोलो राम, राजा राम सीताराम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। बाबा महाराज ने सदैव राम राम कहा है और हमें उपदेश दिया है कि राम में ही अपना जीवन समर्पित कर दो। बाबा नीप करोरी ने ड्राइवर से कहा, अरे भाई, राम जी ने बचा लिया। वह युवक राम राम कहकर चल दिया। बाबा की बस गंतव्य स्थान की ओर बढ़ चली।
60-70 की स्पीड से चलने वाली बस से टकराने के बाद भी वह युवक बचा। बाबा नीब करोरी की ये कृपा थी, क्योंकि नीब करोरी बाबा साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। याद करिए, स्मरण करिए कि बाबा महाराज के कोई भी भक्त कभी भी पैर छूता है तो बाबा महाराज ने क्या कहा उस भक्त से, इस चीज का आप चिंतन करिए। बाबा महाराज ने उस भक्त से कहा, मेरे नहीं हनुमान जी के पैर छुओ। मुझसे क्या मांगते हो, हनुमान जी से मांगो। बाबा महाराज ने संदेश कई बार भक्तों को दिया कि बाबा महाराज साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। आज जो बाबा महाराज की शरण में हैं, जो बाबा महाराज के भक्तों पर अपना प्रेम न्यौछावर करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि राम भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं। हनुमान जी महाराज तो हर भक्त के साथ हैं, भक्त पर कृपा करते ही रहते हैं मेरे हनुमान जी महाराज। भक्तजनों, कई भक्तों ने मुझसे पूछा है कि रामायण या सुंदरकांड कब से पढ़ना चालू करें, तो मैं बताना चाहता हूं कि रामचरितमानस में नवम पारायण है और मास पारायण है, यानी कि या तो 9 दिन में कर लीजिए या 1 महीने में कर लीजिए। अगर ये संभव नहीं है तो आप श्री हनुमान जी के हाथ जोड़ें और हनुमान जी महाराज से कहें, हे हनुमान जी महाराज, आप जिस तरह से मुझसे पढ़वाएंगे मैं पढ़ूंगा। चाहे 1 दिन में पढ़वा लो, चाहे 1 साल में पढ़वा लो। रामचरितमानस जो भक्त पढ़ते हैं उनका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। दान पुण्य हो या भगवान के लिए किया गया कोई भी कर्म हो, जब चाहें आप कर सकते हैं। सोते समय भी कर सकते हैं, जाग कर भी कर सकते हैं। आप हर समय पवित्र हैं, क्योंकि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। भगवान ने मनुष्य को बहुत सोच समझ के बनाया है, और वह मनुष्य जब गलत कार्य करता है तो भगवान को भी पछतावा होता है। मनुष्य का जन्म भगवान ने इसलिए दिया है कि हम पूजा करें, जप तप दान करें, यज्ञ करें। जो भी भक्त रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं वह कल से ही पढ़ना चालू करें। रामचरितमानस को पढ़िए और प्रयास करिए कि आप उसे अपने जीवन में उतार लें। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीब करोरी महाराज की जय।